तरह से आपने तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुना, आपने जो एक मुख्य मुद्दा उठाया था कि भाई इसका पैसा कहां से आता है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि नहीं पैसे का अपव्यय किया जाता है? बात सिर्फ यहां पर मुसलमान की नहीं है, बात तो फिर यहां पर अल्पसंख्यक की भी होगी, बात यहां पर फिर तमाम धार्मिक योजनाओं की भी होगी। इसके साथ ही जिस तरह से सरकार कुछ सहायता राशि देती है जब भी कोई आपदा आती है, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों में सरकार अपना पैसा बहा रही है? देखिए, पहली चीज तो हम थोड़ी सी पीछे चलना चाहेंगे आलोक जी। आपका जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है वो समझने में थोड़ा समय लगता है। अब पहली चीज समझिए, महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में आप टंके की चोट पर चिल्ला के कहते हैं मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी, जब कांवड़ यात्रा होती है तब आप कहते हैं फल वाला, सब्जी वाला, होटल वाला, ढाबे वाला वोट लगाएगा। क्यों? सिर्फ यही। अब वोट की राजनीति आप करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, देखिए मैंने जो आरोप लगाया या जो मैंने बात कही, मेरा कहने का मतलब है कि सौगाते मोदी नहीं हो सकता, सौगाते प्रधानमंत्री हो सकता है। ये मोदी जी के नाम से तब हो सकता है जब मोदी जी की तनख्वाह से जा रहा हो यहाँ का पैसा, और अगर सरकार का है तो सरकार की टैक्स का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, उसको यूं नहीं लौटा सकते आप। ये सामंतवादी व्यवस्था के तहत आता है। तो सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अब मुसलमानों को प्रभावित करने की है। कभी आप कहते हो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो कटोगे, तो अपना चेहरा और टेंट क्लियर करना मोदी जी। कभी उनको डराते हैं आप, डराने धमकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। दंगा फसाद आरोप तमाम चीजें हैं। कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़े थी तो आप उनके कहने लगोगे कि साहब ये मुसलमानों की वजह से हो गया। कभी आप औरंगजेब की बाजार के नीचे चले जाएंगे, कभी आप जो है मस्जिद के नीचे फिल्म ढूंढने लगेंगे। तो ये मुसलमानों को डराने का कोशिश नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये सौगाते मोदी जो है ये निश्चित रूप से चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ